Hello guys, this is the NCERT Science of 9th class, chapter 1, Matter in our surroundings. Okay, so in this chapter I'm going to tell you about the matters which have different shape, different variety with different texture and sizes. So मैं इस चैप्टर में आपको लाइन टू लाइन रीडिंग नहीं करने वाली हूँ, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगी जो बस ज़रूरी है, क्योंकि अभी सीनियर क्लासेस के चैप्टर्स हैं ना, तो डिटेल देना, एक एक लाइन रीड करके बताना बहुत लेंदी प्रोसेस होगा। तो मैं आपको थोड़े टाइम में हम कैसे इस चैप्टर को कवर करेंगे उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी, ठीक है। तो अगर हम देखें इस चैप्टर में तो हमें मैटर्स के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम कहते हैं कि अपने आसपास हम कई चीज़ों को देखते हैं, किसी का साइज़ छोटा है, कुछ चीज़ें बड़ी हैं, डिफरेंट शेप्स की होंगी, टेक्सचर होगा, तो बेसिकली इस यूनिवर्स में डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं वो अलग अलग चीज़ों से बने हैं, ठीक है। तो एक साइंटिफिक टर्म यूज़ कर दिया हमने, मैटर। तो क्या सारी ही चीज़ें मैटर्स हैं, इसी पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट and animals, even a small drop of water or particles of sand, everything is matter. ओके यही तो हम कह रहे थे, क्या सारी चीज़ें मैटर हैं? देन येस, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर। तो हमने अभी यही देखना है कि एवरीथिंग इज़ मैटर। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग मैंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग द मास। जितनी भी चीज़ें भी हमने रीड की है, सबका क्या है, एक मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग भाई कुछ थ्योरम्स थी या फिलोसोफर्स आए, उन्होंने अपनी अपनी बातें की कि पंच तत्व है, पंच तत्व से बना है ये मैटर। बेसिक 5 एलिमेंट्स हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग इज लिविंग एंड नॉन लिविंग मेड अप ऑफ द 5 बेसिक एलिमेंट्स। कि जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो 5 तत्वों से मिलके बनी हैं, जैसे कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, राइट। देन एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है ये सारी ही चीज़ें इसी फॉर्म में आई हैं। बट मॉडर्न डेज़ के साइंटिस्ट हुए, उनकी अपनी क्लासिफिकेशन थी मैटर से रिलेटेड। उन्होंने कहा कि नहीं, जो मैटर्स हम क्लासीफाई करेंगे वो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे करेंगे, जो केमिकल नेचर से, ठीक है। तो अब हमें देखना है बेसिकली फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब हमें ये चीज़ क्लेरिफाई करनी है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है। तो भाई इसके भी 2 स्कूल रहेंगे, माने कि 2 थॉट्स से कह सकते हैं कि 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैथड। एक स्कूल का बिलीव था कि भाई जो मैटर्स हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं, लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, जबकि दूसरे स्कूल के कहते थे कि नहीं भाई मैटर जो है वो मेड अप ऑफ प्लास्टिक लाइक पार्टिकल्स लाइक सैंड है। तो समझ में आया भाई, 2 तरह के, मान लो आपके पास पर्सन है, उन दोनों के अलग अलग थॉट्स हैं। एक कहता है कि जो मैटर्स हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, जैसे एक ट्रेन हमारी एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में अरेंज है। दूसरा कहता है कि नहीं नहीं, जो मैटर्स हैं वो मेड अप ऑफ दी पार्टिकल्स लाइक सैंड, जो सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे शुगरी टेक्सचर कह दो या सॉल्ट पार्टिकल्स कह दो, ऐसा कुछ बना है। तो अब हमें इसका आंसर क्लैरिफाई करना है कि जो नेचर है मैटर का वो कॉन्टिन्यूस है या पार्टिकल्स है। तो इस चीज़ को हम क्लैरिफाई करेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू, ओके। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है, ये देखो। तो इन्होंने सबसे पहले कहा है इस एक्टिविटी में, एक्टिविटी 1.1, टेक अ बीकर 100 ml, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, ठीक है। 100 ml का बीकर लिया हमने, उस पर क्या किया, मार्किंग की। ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें 100 ml वाटर, हमने 100 ml का है, हाफ फिल कर लिया, ठीक है। मार्किंग भी कर लिया आपने। फिर डिज़ोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। अब घर में आप लेमन ऑयल बनाते हो, शरबत बनाते होगे ना, तो क्या करते हो, ग्लास लेते हो, ग्लास में आप उसमें सॉल्ट या नमक ऐड करते हो, कर दिया आपने। ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल। अब जब शुगर या वाटर ऐड करते हो तो क्या कोई चेंज नज़र आता है उसमें? मे बी नॉट। वट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट? लेकिन जो सॉल्ट या शुगर आपने ऐड किया वो डिज़ोल्व तो हो जाता है, तो वेयर डज इट डिसअपेयर? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? देन डिसअपेयर कहाँ हो गया, इसका आंसर तो हमें फाइंड आउट करना है। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, ये आप खुद से ऑब्जर्व करके बता सकते हो।
आपने क्या देखा, कोई भी चेंज नहीं आया वाटर में, है ना। तो यहाँ पे देखो एक डायग्राम भी गिवन है यहाँ पे। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो हमारे दिमाग में वो आइडिया था ना, थॉट्स थे ना, वो पीछे गिवन थे, अभी हमने पढ़े। द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, राइट। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, यहाँ पे एक स्पून दिख रहा है, क्या था, सॉल्ट या शुगर। हाउ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट दी वाटर, ऐड कर दो भाई, जैसा ये डायग्राम मेंशन कर रहा है, ये हमारे पास ये गिवन है ना डायग्राम, तो आपने ऐड कर दिया, ठीक है। क्या किया आपने, इस 100 ml का एक बीकर लिया, इसमें आपने ऐड कर दिए वाटर ऐड करने के बाद इसमें डाल दिया आपने सॉल्ट डालने के बाद स्पून से क्या किया, स्टेयर, ठीक है, स्टेयर अप किया आपने। स्टेयर करने के बाद एक सोल्यूशन हमें जो मिला वो वाटर एंड सॉल्ट का था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने सॉल्ट वाटर में ऐड किया वो कहाँ गया, डिसअपीयर हो गया था ना, तो कहाँ, तो when we dissolve salt in water the particle of salt get into the spaces between of water। जब आपने वाटर में सॉल्ट डिज़ोल्व किया, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। अभी यहाँ पिक्चर में ध्यान दो आप, तो कुछ दिख रहा होगा, इन्होंने आपको बस एक बबल से दिखाए हुए हैं ना, इसके बीच में स्पेसेस है। तो जब आपने तो सॉल्ट ऐड किया तो ये छोटे छोटे डॉट्स फॉर्म में दिखे, वो स्पेसेस में डिज़ोल्व हो गए, तो वहाँ जाके वो डिसअपीयर हो गया। तो इसमें हमें यही बताना है, लेकिन अभी भी हमें समझ नहीं आया कि वाटर में स्पेस कहाँ से आ गए, है ना। तो एक और एक्टिविटी है, हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये कहता है कि ठीक है, वो स्पेसेस में डिज़ोल्व तो हो गए सॉल्ट, तो वो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो था वो स्पेस में डिज़ोल्व हुआ, तो स्पेस कितना स्मॉल है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये कहता है एक एक्टिविटी करते हैं 1.2, टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। आपने क्या किया, 2-3 क्रिस्टल लिए हैं, ओके, पोटेशियम पर मैग्नेट के, और उनको डिज़ोल्व कर दिया 100 ml वाटर में। यहाँ पे देखो दिखा रखा है ना, इस एक्टिविटी में हमें यही करना है। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दी सोल्यूशन एंड पुट इनटू दी 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। क्या किया हमने, 100 ml का वाटर लिया बीकर के अंदर, उसमें हमने 2-3 क्रिस्टल ही लिए थे, डिज़ोल्व किया, वो कलर ऐसा आपका पिंकिश पर्पलिश जो भी आपको समझ में आ रहा है, एक कलर मिल गया हमें। फिर उसने कहा कि इस 100 ml में से ना आप एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml निकाल लो, ले लिया, और उसको फिर दूसरे वाटर में ऐड कर, जो कि क्लियर वाटर था, 90 ml था, 90 ml में आपने 10 डाला होगा तभी वो 100 हुआ होगा, ओके। फिर उसमें डिज़ोल्व कर दिया। फिर उसने कहा कि अब इस वाले बीकर में से फिर से आप 10 ml निकाल लो और अनदर बीकर में आप ऐड कर दो, 100 ml बना दो क्वांटिटी। देन अब फिर से आप इसमें ले लो और देन अनदर बीकर में फिर से आप उसमें डिज़ोल्व कर दो, मिक्स कर दो। तो ऐसे करके आप क्या कर रहे हो, आप हर बार सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो ना। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन तो हमारा ये वाला था, फिर आपने थोड़ा सा लिया यानी कि 10 ml लिया, फिर यहाँ पे क्लियर वाटर था ना आपके पास, फिर आपने इसमें ऐड कर दिया। हम एक पिक्चर को भी कर लेते हैं, ठीक है, इस पिक्चर को हम इन लास्ट फॉर्म में देखते हैं। तो ये कह रहा है ना हमें, यही तो कहता है कि भाई हमारे पास 100 ml बीकर है, ले लिया, उसमें हमने ऐड कर दिए 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट के KMnO4 वाला, ठीक है। फिर उसमें से 10 ml हमने निकाल के इस वाले बीकर में ऐड कर दिया, फिर इसमें से निकाल के इस वाले में और इससे निकाल के इस वाले में। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या कहता है, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर with every dilution through the color, though the color become light it is still visible। अब देखो क्या कहता है, इसके पार्टिकल्स कितने स्मॉल हैं कि एवरी टाइम एवरी डिल्यूशन जब हम कर रहे कलर का, तो वो जो कलर है वो लाइट हो रहा है, लेकिन डिसअपेयर अभी नहीं हुआ। हर बार कलर लाइट हो रहा है बट
अभी भी 10 ml क्वांटिटी वाला आपने एक सोल्यूशन लिया है, उसको 90 ml के साथ मिक्स कर रहे हो, अब 100 ml बना रहे हो, स्टिल कलर अपीयर्स, मीन्स ये शो करता है कि जो क्रिस्टल हैं पोटेशियम परमैंगनेट के कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। जैसे होली का कलर बनाते हो ना आप, तो क्या करते हो, बकेट में आप थोड़ा सा कलर डालते हो, कितना कलरफुल हो जाता है, इतने सारे वाटर को थोड़ा सा कलर मतलब कलरफुल बना सकता है। सो वी कैन कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो बेसिकली आपको ये बताना चाहता है कि जो 2-3 क्रिस्टल थे पोटेशियम परमैंगनेट के, उसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं। हाउ मैनी? मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, which keep on dividing means keep on diluting, हम dilute कर रहे थे ना every time themselves into smaller and smaller particle. Same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. इस एक्टिविटी को आप अपने घर पे डेटॉल के साथ भी कर सकते हो, बट वहाँ पे कलर का नहीं, हम स्मेल की बात करेंगे. द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डिल्यूशन. ओके ना. The particle of matter are very small. They are small beyond our imagination. Right? हमें क्या समझ में आई इस एक्टिविटी से? जो पार्टिकल्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट के या किसी भी डेटॉल सोल्यूशन के, किसी भी चीज़ की बात करें हम, जो पार्टिकल्स हैं ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल विच इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. ओके, तो आज की जो हमारी वीडियो है मैं यहीं पे फिनिश करूँगी. आई होप यू लाइक माई वीडियोज़. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. आपको ऐसे ही और भी वीडियोज़ मिलती रहेंगी. फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.